महीने को अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो दिसंबर धमाकेदार दिसंबर बन जाएगा। तो कौन कौन ऐसा है जो दिसंबर को धमाकेदार दिसंबर बनाना चाहता है? एक बार हैंड रेस करेंगे। जबरदस्त, सब लोग रेडी है दिसंबर को एकदम धमाकेदार बनाने के लिए। यस, जबरदस्त। देखो सबकी स्माइल बता रही है कि वाकई में जो दिसंबर है वो धमाकेदार ही होने वाला है। यस, तो आप सब लोगों की डायरी और पेन में देख सकती हूँ। यस, मैं भी क्लब पे बैठी हूँ, मेरे पास भी डायरी पेन ये पड़ा। ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे जो लीडर आने वाले हैं, हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट टीम मेंबर हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि आपको आपकी जर्नी कैसे तय करनी है। तो ये डायरी पेन रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो जो भी पॉइंट्स बताएंगे आपको वो सारे पॉइंट्स अपनी डायरी में लिखने हैं। और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी दिसंबर महीने में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको वही डायरी खोलनी है, वही पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि वो जिस रास्ते पे चल चुके हैं वही रास्ता आज हमें बताने वाले हैं कि आप उस रास्ते पे चल के आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो कितने लोग मेरे साथ हैं एकदम फोकस के साथ, एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ? क्योंकि अभी आपकी जो मीटिंग है ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, छोटी ही होगी, लेकिन छोटी मीटिंग में भी आपको क्या करना है? प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ बैठना है। जबरदस्त, सब लोग रेडी है ना मेरे साथ? क्योंकि कहते हैं ना, हल्के लोग नहीं है, भारी लोगों को बुलाने के लिए थोड़ा सा तो हमें भारीपन दिखाना पड़ेगा ना। यस, तो ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हैं, कुछ लोग हैंड रेस शायद नहीं कर पा रहे हैं। और जितने लोगों के कैमरे बंद हैं प्लीज अपने कैमरे भी ऑन कर लीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कैमरा ऑन रखिए। क्योंकि रात के 9 बजे ये ट्रेनिंग रखने का रीजन ये है क्योंकि 9 बजे हम सिर्फ परिवार के साथ बात करते हैं ना। 9 बजे हमारा सब, हम क्या करते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। 9 बजे हमारा पारिवारिक टाइम होता है, तो आप सब हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम आगे का सेशन कंटिन्यू कर सके। तो यस, आप सब लोग रेडी हैं? एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। और आप सब लोगों की, नहीं नहीं, पहले तो आपको स्माइल करनी पड़ेगी, उसके बाद इन्वाइट करूंगी। यस, तो आप सब लोगों की स्माइल के साथ, आप सब लोगों की रूटिंग के साथ, आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के साथ मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ जो आज के हमारे स्पीकर हैं, अपकमिंग चेयरमैन क्लब ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर गोपाल आहिर सर। वेलकम टू द स्क्रीन सर। आप लोगों की क्लैपिंग चाहिए। यस, तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई पल्ले, आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है, इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। बारिशों में भीगी चिड़िया जैसे कांपती रहती है, ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा। अरे नाज है तो बात बन जा, बादलों के पार उड़ जा, हार के बादल तेरे पाँव के नीचे बसेगा। पुष्पा 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 पुष्पराज, पुष्पा 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 पुष्पराज, पुष्पा 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 पुष्पराज, पुष्पा 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 पुष्पराज। काका असली तो है ना? कितनी सुन पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समझ गया बाबू, पैसे देके आता हूँ। Yes. Yes, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, बहुत सारे हमारे नए लोग होंगे जो बोल रहे होंगे गुड मॉर्निंग। यस, आपके लिए सभी के लिए गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज सुन के मुझे लग रहा है कि आप सभी के अंदर सुबह करता रात के समय पे एनर्जी ज्यादा है, राइट? मतलब आप किसी को भी यहाँ पे ऐसा नहीं मैं देख पा रहा हूँ जिसको एक्साइटमेंट कम हो, एनर्जी कम हो, स्माइल कम हो। माय गॉड, जबरदस्त। पहले दिन सफलता मिल गई ऐसा लग रहा है। तो एक बार जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया, कैमरा ऑन भी है, कीमती समय के साथ ज्वाइनिंग किया, एक बार दिल से क्लैपिंग आप सभी के लिए। और बहुत सारे हमारे बीच में नए फैमिली मेंबर होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, पहली बार, फर्स्ट टाइम, अनबिलीवेबल।
कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट महीने में एमएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग लिया है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट 30 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लिया है? जो नए व्यक्ति है, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन हुए हैं, एक बार इन सभी नए परिवारजनों के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। आप सभी का एमएनसी के अंदर स्वागत है। और आज का स्पेशल मीटिंग जो है वो स्पेशल मीटिंग नए ब्रांड पार्टनर के लिए है और हमारे एग्जिस्टिंग ब्रांड पार्टनर सुपरवाइजर है उसके लिए है कि रियल में क्या है और हमें कहाँ से शुरू करना है और हमें क्या चीज का ध्यान रखना है। राइट। सो आप सभी का वेलकम करता हूं मैं। और मेरा नाम गोपाल है। इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। डोंट वरी, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। और मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं भी आप ही की तरह पहले ज्वाइनिंग किया। आप समझ लीजिए आपका फ्यूचर जो है यहाँ पे ब्राइट है। 100% आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलने वाला है, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो। राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के साथ जुड़ गए हैं आप ऑलरेडी, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्यों मैंने ज्वाइनिंग लिया, वो विजन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास बुक पेन है तो आप लिख सकते हैं कि आपका विजन क्या है। लिख रहे हैं सारे लोग? जब तक आपका विजन यहाँ पे नहीं लिखा गया होगा तब तक आपको क्या करना है समझ में नहीं आएगा। क्यों, आखिर क्यों हमने एमएनसी ज्वाइन किया? हम कहीं ना कहीं वेलनेस कोच थे, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे थे, या हम फर्स्ट टाइम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े? किस वजह से हम ये कंपनी में जुड़े और क्या ऐसी वजह है कि जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं? आपका विजन क्या है? आप क्या देख पा रहे हैं अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में? क्या देख पा रहे हैं एमएनसी में? आप क्या फोकस है, क्या आप आगे जाके आपको करना है? वो विजन क्लियर लिखना पड़ेगा। और देन इनके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिशन। एक मिशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद आपके साथ 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग चलने वाले हैं। जब तक आपका मिशन क्लियर नहीं होगा कि मुझे कहाँ जाना है और मेरे लोगों को कहाँ ले जाना है, किस तरीके से मुझे काम करना है, कौन से मिशन में मुझे जुड़ना है, विजन और मिशन ये दोनों आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक ये दोनों क्लियर नहीं है तो आपके लिए थोड़ी सी रुकावट है। इसीलिए ये दोनों चीज पहले क्लियर करनी पड़ेगी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? किसी को ऊपर से तो नहीं जा रही? मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता रहा हूं? समझ पा रहे हैं आप सारे लोग? हाँ, मैं सभी को देख पा रहा हूं। नहीं, अभी भी स्माइल नहीं किए आप? यस, अब किए। गुड। यूज ऑल द प्रोडक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हमें क्या बताना है लोगों को, क्या प्रमोट करना है, क्या रियलिटी दिखाना है, वो तब तक हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। प्रोडक्ट यूज नहीं की तो हम रियलिटी नहीं बता पाएंगे। आपने स्किन बूस्टर यूज ही नहीं किया तो आप लोगों को नहीं बता सकते स्किन बूस्टर क्या है। मैं बोलता हूं सारे प्रोडक्ट मत यूज करें, लेकिन आपके जरूरत की प्रोडक्ट है वो यूज करें। आपके फैमिली में किसी को जरूरत है उसको प्लीज यूज करवाइए। क्या पता उनका यूज करने से कुछ ना कुछ और अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट है टॉक। आपका हेल्थ रिजल्ट आए या बिजनेस रिजल्ट आए, कुछ भी रिजल्ट आए, बात करना जरूरी है। एक दूसरे की स्टोरी शेयर करना जरूरी है। आज आपने सुना कि व्हाटएवर सर का, मैडम का रिजल्ट अच्छा आया, तो आपके मुंह में कल से
रात के 10 बजे तक 11-12 बजे तक आपके मुंह से वही स्टोरी चलनी चाहिए कि व्हाटएवर ये सर ने, ये मैडम ने जबरदस्त रिजल्ट लिया, ये सर ने 10,000 का रिटेल किया। क्योंकि आप जब तक 10 लोगों को 20 लोगों को बताओगे नहीं तब तक आपका बिजनेस प्रमोट होगा नहीं। मतलब आज आपने सुना कि ये सर ने रिटेल किया, ये सर ने हेल्थ का रिजल्ट लिया, तो आपका काम बन जाता है, आपका काम वहां से शुरू हो जाता है कि अभी उनकी स्टोरी बार बार बोलना। जितनी आप स्टोरी बार बार बोलोगे उतना ही आपका इनकम, आपका रिटेल बढ़ेगा। क्योंकि ये प्योर बिजनेस है स्टोरी टेलिंग का। जितना हम स्टोरी टेलिंग करेंगे उतना ही हमारा ग्रोथ होगा, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो हेल्थ की हो। बहुत सारे नए मेंबर जुड़े होंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपना हेल्थ का रिजल्ट लाइए। अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो आपके स्पॉन्सर अपलाइन का, डाउनलाइन का, साइडलाइन का, किसी का भी रिजल्ट है, जूम में बैठते हैं वो रिजल्ट शेयर करना शुरू करें। किसी की भी बिजनेस स्टोरी आपने सुना, 5,000 का रिटेल, 10,000 का रिटेल सुना, वो स्टोरी बताना शुरू करिए। व्हाटएवर ये सर ने ऐसा काम किया, इसे काम करने से 10,000 का रिटेल हुआ, आप भी कर सकते हैं। सिंपल सा। जितनी स्टोरी आप टेलिंग करेंगे उतना ही बिजनेस आपके पास आएगा। और उनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है फॉलोअप। फॉलोअप बहुत ही जरूरी है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है जब आपका फॉलो स्ट्रांग होगा। तो 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन में कॉल आपका कंटिन्यू जाना चाहिए। जब तक वो व्यक्ति आपको हाँ नहीं बोल देता कि मुझे आपकी कंपनी में काम शुरू करना है, मुझे मेहनत करना है, आप जो बोलो वो काम करना शुरू करना है, आप जो बोलो वो प्रोडक्ट लेना शुरू करना है, तब तक आपका फॉलो जाना चाहिए। या तो लास्ट में हाँ बोलना चाहिए लास्ट में, या तो वो बंदा बोलना चाहिए बस प्लीज अभी मुझे दोबारा कॉल मत करना। तब तक आपका कॉल होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता, मैं अभी एक रिसेंटली एक महाराष्ट्र की बात बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र के एक लीडर थे, उन्होंने पूरा बिजनेस प्लान दिया हमारा एमएनसी का, और सामने वाले व्यक्ति को बताया कि इस तरीके से ये बिजनेस है, और एमएनसी का पूरा प्लान बताने के बाद वो व्यक्ति ने उनका फॉलोअप नहीं लिया, और फॉलोअप ना लेने की वजह से दूसरे व्यक्ति ने उसका ज्वाइनिंग लिया, दूसरे व्यक्ति ने फॉलोअप कर करके उसकी आईडी बनाई, और लास्ट 5 महीना हुआ है, वो 5 महीने के अंदर उन्होंने गेट टीम लेवल क्वालिफाई किया है। इस कंपनी में वो गेट टीम बने हैं। अभी जिस व्यक्ति ने फॉलो नहीं लिया था वो बार बार पछता रहा है, बार बार यही सोच रहा है काश मैंने एक बार उसको कॉल कर लिया होता तो आज वो गेट टीम मेरे साथ में बनता, और आने वाले समय में वो मिल टीम की भी तैयारी कर रहा है। आप सोचिए, खाली 1 कॉल 2 कॉल, थोड़ा सा हल्का सा फॉलोअप, आप अच्छे डायमंड को खो सकते हो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो। फॉलोअप हर जगह जरूरी है। आप कोई भी जमीन, प्रॉपर्टी, कोई मकान, कुछ भी देख के आते हो तो आपको बार बार फॉलोअप आता है, कॉल आता है। आप कोई भी मॉल में जाके आते हो, आप कोई भी गाड़ी बुक करा के आते हो, या कोई गाड़ी देखने भी गए हो तो आपको बार बार फॉलो आता है, बार बार कॉल आता है। तो सेम फॉलो बहुत ही जरूरी है। आप 2 बार कॉल करके 5 बार कॉल करके हार मान लेते हो तो आप वो डायमंड को खो सकते हो, डायमंड किसी और के नीचे भी जुड़ सकता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कोई क्लाइंट है या आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, उसका फॉलोअप लेना बहुत ही जरूरी है। ऑल प्रोडक्ट नॉलेज, इस बिजनेस में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है प्रोडक्ट्स। और हमारे पास कम रेंज की प्रोडक्ट है लेकिन ज्यादा यूनिक रेंज की प्रोडक्ट है, और ऐसे ऐसे कंटेंट है जो आसानी से आप लोगों को बता सकते हैं। इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है।
जब हमारी जूम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है तब आपके पास बुक पेन होनी चाहिए, तब आपको सारे पॉइंट लिखने हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठ जाए तो आप बता सकते होने चाहिए कि गार्सिनिया के अंदर क्या है, ओमेगा के अंदर क्या फायदा मिलता है, मल्टीविटामिन में कौन से कंटेंट है, जॉइंट हेल्थ क्या काम करता है, कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसके अंदर। गिनी चुनी प्रोडक्ट्स है, 12-15 प्रोडक्ट है। अगर इसको आपने पूरा जान लिया, इसको आपने समझ लिया, तो आप कभी भी कहीं पे भी इस बिजनेस को आगे फैला सकते हैं। कोई भी ब्रांड पार्टनर हो, कोई भी सुपरवाइजर हो, उसके पास सिंपल सा प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसके कंटेंट आप किसी को बताओगे या सामने वाले को कंटेंट पूछोगे तो उनको कंटेंट पता नहीं होगा, और हमारे कंटेंट उतने भारी है कि हर कोई व्यक्ति जो है आपकी प्रोडक्ट यूज करेगा, लेकिन तब तक यूज नहीं करेगा जब तक आपको कंटेंट पता नहीं होगा। क्योंकि हम प्रॉपर वेलनेस कोच बनना चाहते हैं, वेलनेस कोच के भांति काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या सभी लोग लिख पा रहे हैं, मेरी बातें समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे तो आप हाँ ऐसे करिए, यस। सभी का फेस मुझे दिखाई दे रहा है। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी। आप कोई भी क्लाइंट को मिलते हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हो, कहीं पे भी बिजनेस प्लान देने जाते हो, सबसे पहले आप आईने में देखिए, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रही हूं। मुझे देखने के बाद सामने वाला बिजनेसमैन मानेगा, बिजनेस वुमन मानेगा कि नहीं मानेगा? अगर आईने में देखने के बाद थोड़ा भी शक हो रहा है तो अपने आप को चेंज करिए, अपनी पर्सनालिटी चेंज करिए। जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी वैसे ही आपको लोग मिलेंगे, वैसे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और वैसे लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं तो वैसे लोगों की आपके पास टीम बनती है, और वही टीम जो है आगे जाके आपका बिजनेस और डेवलप करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी। आपके हेयर आ गए, आपका फेस आ गया, आपके नाखून आ गए, आपके शर्ट पैंट, आप जो भी ड्रेस पहनते हैं, लेडीज है, लाली लिपस्टिक जो भी करती है, कैसे बाल बनाया है, कैसा ड्रेसिंग सेंस है, कैसा परफ्यूम यूज किया है, कैसे शूज पहने हैं, ये सारी चीज देखी जाती है। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि कंपनी को लोग बाद में देखते हैं, फाउंडर को लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इनर पर्सनालिटी कैसी है, आउटर पर्सनालिटी कैसी है। आप जो बात बोलते हो, अंदर से बात निकालते हो, आपका कॉन्फिडेंस दिख जाता है कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बता रहे हैं। आपने 2 रिजल्ट लिए होंगे तो आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे जबरदस्त इस प्रोडक्ट के रिजल्ट है। आपने 20,000 इस कंपनी में कमाया होगा, आप दावे के साथ बोल पाएंगे आप मेरे साथ जुड़िए, आप भी 10,000 20,000 कमा सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिएगा। कॉन्फिडेंस कब झलकेगा? जब आपकी पर्सनालिटी और आपका काम जो है वो दिखेगा, तब ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी नजर आएगी। बिजनेस बेसिक क्या बोलता है इस बिजनेस? इस बिजनेस का सिंपल फंडा है, आपके पास एक बेसिक किट होना जरूरी है। किस लिए? सैंपलिंग कराने के लिए। जितना सैंपलिंग करोगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। मार्केट में आप जाते हो, घर से बाहर जाते हो या घर पे कोई आता है, आपका शेक का डब्बा खुला होना चाहिए, एनर्जी अप का डब्बा खुला होना चाहिए। सामने वाले को बोलने से पहले उसके मुंह में शेक डाल दो। सामने वाला कुछ बोले उससे पहले उसके हाथ में एनर्जी ड्रिंक थमा दो। जब तक सैंपलिंग होगा नहीं तब तक माल मटेरियल सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन बुक है आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो होना चाहिए, मोबाइल में आपकी पीडीएफ होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति मिला तो ये बैग तुरंत ही खोली और बैग में से शेक टेस्ट करा दिया, एनर्जी अप टेस्ट करा दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया।
ब्रांड पार्टनर सुपरवाइजर सोचते हैं कि मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये बेसिक किट आपके पास होनी चाहिए। और बेसिक किट ही आपका बिजनेस डिसाइड करेगी कि बेसिक किट में से आप कितने लोगों को सैंपलिंग कर रहे हो, कितने लोगों को आप बात कर रहे हो, कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हो। सिंपल सा हमारा प्लान है, प्रोडक्ट बताना है, कंपनी के फैक्ट बताने हैं और बिजनेस प्लान दिखाना है। तो जिस किसी के पास भी ये बिजनेस बेसिक का किट नहीं है, वो अपना किट अपने पास रखे, अपने स्पॉन्सर अपलाइन को पूछे कि किस तरीके से मैं ये मेंटेन करूं। इनविटेशन कार्ड होना जरूरी है। बहुत बार हमारे पास कार्ड नहीं होने की वजह से बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे व्यक्ति मिस हो जाते हैं। आप जहां कहीं पे भी जाओ, आप किसी से भी बात करो, आपकी जेब में कार्ड होना चाहिए। आप कैसा भी कार्ड छपा सकते हो, आप अपना पर्सनल खाली नाम नंबर का भी कार्ड रख सकते हो, क्योंकि आप किसी को फास्ट इमरजेंसी में मिलो, उनको समझाया, लेकिन आपने कार्ड नहीं दिया तो सामने वाला कितना भी अच्छा बात करके गया, वो व्यक्ति दोबारा मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कार में ट्रैवल कर रहे हो, सामने वाला एक व्यक्ति मिला, बात किया, नंबर लेने का टाइम नहीं है, आपके पास कार्ड है, आप इमरजेंसी में कार्ड तुरंत दे सकते हो, आप मुझे कॉल करिएगा। आजकल स्मार्ट कार्ड भी आ गए, डायरेक्ट मोबाइल थ्रू मोबाइल, लेकिन फिजिकल कार्ड भी होना जरूरी है। भले आप 100, 200, 1000 कार्ड ही रखो, लेकिन आपके पास फिजिकल कार्ड होना जरूरी है, ताकि आप अपने ऑफिस का, अपने स्पॉन्सर अपलाइन की ऑफिस का कार्ड दे सको, या जूम में मिलने के लिए भी आप कार्ड दे सको। इनविटेशन बहुत ही जरूरी है। इनविटेशन कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, स्पेशल टाइम निकालना नहीं है, सुबह मॉर्निंग या दोपहर में या इवनिंग में, ऐसा फिक्स टाइम नहीं। आप जहां कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे दूध लेने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, बिजनेस पे कहीं पे भी जा रहे हो, आपकी जेब में कार्ड है। कोई भी व्यक्ति मिला अनजान, आपका कार्ड उसके हाथ में जाना चाहिए। भले वहां से बिजनेस मिले या नहीं मिले, भले वहां से लोग मिले या नहीं मिले, आपका काम है सामने वाले को कार्ड थमा देना। वो आना होगा तो आएगा, नहीं आना हो तो नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम है कि उन तक मैसेज पहुंचाना कि मैं इस चीज का काम करता हूं, आप मुझे इस बारे में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पे जितने भी नए ब्रांड पार्टनर जुड़े हैं, नए सुपरवाइजर जुड़े हैं, सिंपल सा है, यहां बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स के हिसाब से काम करना है। आपको थैला लेके घर घर नहीं पहुंच जाना है, टूल्स है, टूल्स आप अपने स्पॉन्सर को, अपलाइन को पूछिए, बहुत सारे टूल्स हैं। 1 to 1 आप बात कर सकते हैं। आपके जितने भी रिलेटिव है, सीओ आए हैं, वो सभी को 1 to 1 बात कर सकते हैं कि मैंने 10 दिन से, महीने भर से, 2 महीने से न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, मुझे हेल्थ में बहुत ही बदलाव, सुकून मिल रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं जहां क्लब में जा रहा हूं, वहां बहुत ही एंजॉयमेंट मिलता है, बहुत ही अच्छा नॉलेज भी मिलता है, आप भी वहां आ सकते हो। मैं जिस जूम में रात को बैठता हूं, वो जूम में बहुत सारा अच्छा अच्छा ज्ञान, नॉलेज दिया जाता है, हेल्थ के बारे में बताया जाता है, आप भी वहां आ सकते हो। लो इसका इनविटेशन कार्ड। वॉक एंड टॉक, आज आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपकी बात सामने वाले के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका बिजनेस लोगों को बताने का है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा बिजनेस में हो। बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं, तो उसके लिए सिंपल सा है, एक छोटा सा बैनर छपा दीजिए आपकी सोसाइटी पे, या आपके घर के गेट पे, या आपके शहर में कहीं पे भी 2-3 जगह ऐसी है जहां लोग ज्यादा निकलते हैं, वहां आपके नाम का बैनर लगा दीजिए। कितने लोगों को यहां शर्म आती है किसी को कार्ड देते हुए? अरे अभी तो शर्म छोड़ दो। कितने लोगों को शर्म आती है रोड पे किसी को कार्ड देते हुए?
अरे ईमानदारी के साथ हाथ ऊपर करो, शर्म आती हो तो बताइए। यस, देखो। और किसको आती है शर्म? आनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट कोई बेशर्म नहीं हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप सारे लोग? तो किसी को भी शर्म आती है तो उसके लिए भी अलग टूल्स है। ऑटो रिक्शा के पीछे ऐड लगा सकते हो। आपके गांव में, आपके शहर में जहां ऑटो रिक्शा चलती है उससे बात करके आप उसका पोस्टर लगा दीजिए। आपका हेल्थ का पोस्टर लगा दीजिए, आपका बिजनेस का पोस्टर लगा दीजिए। जहां भीड़ रहती है वहां बैनर लगा दीजिए। आपकी एड रन करिए कि आप हेल्थ का कोचिंग करते हैं, आप बिजनेस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। आप अपने स्टोरी स्टेटस में लगाइए। बहुत सारे लोगों का मैं स्टेटस स्टोरी देखता हूं, नीचे लिख देते हैं कि ये व्हाटएवर ये काम है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी खाली लिख के डाल सकते हैं, गुजराती, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज आपकी है लिख के डाल दीजिए। नीचे आपका नंबर डाल दीजिए, कॉल करने का मैसेज डाल दीजिए। 100 लोग, 200 लोग कोई ना कोई देखेंगे, महीने 2 महीने के बाद भी कॉल या मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। खाली टाइम पास वाले स्टेटस स्टोरी डालने से अच्छा है कुछ अपना हेल्थ का इंफॉर्मेशन डालिए, बिजनेस का इंफॉर्मेशन डालिए। 100% वहां से लीड मिलेगी। आज सोशल मीडिया में हर कोई जो है न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहता है कि आपके पास कौन सा न्यूट्रिशन है, उसके लिए क्या बेनिफिट है, लेकिन आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। आज लाखों ऐसे क्लाइंट मार्केट में पड़े हैं जो बेस्ट न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं कम से कम रेट में। क्या मेरी बात सही है? आज लाखों क्लाइंट वेटिंग में हैं। लाखों क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन यूज करके छोड़ दिया है। क्यों? उनको कॉस्टली पड़ रहा था, उनको मार्जिन नहीं मिल रहा था, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। क्या ऐसे लोगों की हम मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आज लाखों क्लाइंट मार्केट में है, तो क्या उन तक हमें पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? मैं अकेला पहुंच सकता हूं? नहीं, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। हम सब साथ में मिलके अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे और ऐसे क्लाइंट को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेंगे जिसको प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ रही थी, या प्लान समझ में नहीं आ रहा था, या स्पॉन्सर अपलाइन समझ में नहीं आ रहा था, या रियलिटी वहां की नहीं समझ में आ रही थी, वैसे सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज भी लाखों लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाने वाला मिलना चाहिए। आप पेम्पलेट, पेपर इंसर्ट सारी चीज कर सकते हैं। आप अच्छा क्लाइंट बनाइए, अच्छे क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, ऑटोमेटिक वो क्लाइंट आपको रेफरल देगा। सामने से 10 लोगों को लेके आएगा, सर मैडम इनका भी रिजल्ट लाओ, इनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। लेकिन आपका काम होना चाहिए उनका रिजल्ट लाना, रिजल्ट लाने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करना, उसका फोटो वीडियो बनाना और उनको शेयर करना। ऑटोमेटिक रेफरल बढ़ जाएंगे। आप 10 लोगों को रिजल्ट दोगे, 10 लोगों में इतनी क्षमता है कि वो 100 लोगों को ला सकते हैं। आपको 100 के पीछे नहीं भागना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज 100 के पीछे नहीं भागना है। क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्वालिटी में काम करना है। 10 ऐसे लोगों को पकड़िए, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट दीजिए, बिफोर आफ्टर बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए और उनके लोगों द्वारा प्रमोशन करवाइए। उनके जो रिलेटिव है, उसके फ्रेंड जो सर्कल है उसमें शेयर करवाइए। ऑटोमेटिक 10-10 लोग लेके आएंगे और फिर 100 लोगों की कम्युनिटी बनेगी। क्या ये बात रियलिटी है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच्चाई है बात में? 100% सिंपल सा काम है, 10 लोगों को अच्छा रिजल्ट देना और वही रिजल्ट हमें उनके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करवाना। ऑटोमेटिक हमारे पास रेफरल आएंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस हो या लाइफ हो, कोई भी हो,
गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना भी ऊपर उड़ना है, कितना भी अच्छा पैसा कमाना है, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। कब कब गोल सेट करना पड़ेगा? हर वीक करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा, हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 3 साल, 5 साल में गोल सेट करना पड़ेगा। क्योंकि गोल ही वो चीज है जो आपको आगे ले जाती है। गोल ही वो चीज है जो आपको काम करने के लिए मजबूर करती है। और गोल ऐसा स्मार्ट होना चाहिए कि 100% देखने के बाद लगे कि ये रियलिटी में एक्सेप्ट है, ये रियलिटी में होने वाला है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी को पता है। सही है? स्मार्ट गोल किसको बोलते हैं मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ज्यादातर यहां लीडर है। तो गोल ऐसा बनाइए कि सुनने के बाद, उनको मेजरेबल करने के बाद, मापने के बाद के रियलिटी लगे कि नहीं ये हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड। समय देना पड़ेगा, तारीख देनी पड़ेगी कि ये समय के अंदर मुझे ये गोल अचीव करना है। हेल्थ का गोल हो सकता है, फाइनेंस का गोल हो सकता है, वेकेशन का गोल हो सकता है, बहुत सारे गोल हो सकते हैं। वो गोल डिसाइड करिए, लिखिए उसको, बैक बुक में लिखिए। वो गोल जब तक आप लिखेंगे नहीं, भले एक ही गोल लिखा, भले 10 ही गोल लिखा, लेकिन एक बार लिख लिया तो ऊपर वाले ने चेक कर लिया कि ये व्यक्ति को कुछ तो चाहिए, ये व्यक्ति कुछ तो करना चाहता है। आपने लिख लिया कि मुझे 2 महीने बाद अच्छी बाइक लेनी है, 2 महीने के बाद अच्छी कार लेनी है। आपने लिख लिया कि मुझे अच्छा गहना लेना है, मुझे घर के लिए ये लेना है। एक बार आपने लिख लिया तो वो चीज जो है बार बार याद आएगी कि मैंने ये लिखा था, अभी मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मेरे साथ ये होने वाला है कि नहीं, क्या होगा। आप बार बार आपका फोकस वहां जाएगा। आपने लिख लिया कि अगले 3 महीने के बाद मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मुझे ₹1,00,000 देखना है, बैंक बैलेंस पड़ी रहनी चाहिए ₹1,00,000। एक बार आपने लिख लिया, बार बार सुबह उठ के देख लिया, 100% 2 महीने 3 महीने के बाद वो बैंक बैलेंस वहां होगी। लेकिन लिखना पड़ेगा। बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, लिखने के बाद उसके बाद इंप्लीमेंट किया, उसके ऊपर एक्शन लिया, उसको अचीव करने के लिए हर वो प्रयास किया जो हर कोई नहीं कर पाता है। आप भी सफल हो सकते हो जब आपका गोल जो है क्लियर होगा कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या चाहिए। क्योंकि ऊपर वाला भी आपका वेट कर रहा है कि सामने वाले की इच्छा क्या है। वो सुपरवाइजर ग्लोबल टीम, एजी टीम, मिल टीम, गेट टीम, प्रेस टीम बनना चाहता है कि नहीं चाहता है। वो लाख की, 5 लाख, 10 लाख की इनकम चाहता है कि नहीं चाहता है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ऊपर वाले को मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो गोल सेट बहुत ही जरूरी है। इस बिजनेस में मनी मैनेजमेंट खास इंपॉर्टेंट है। आप आज, आपका पहला दिन है, आज से आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। आपने 5,000 की प्रोडक्ट मंगाई, आपके घर पे आई 10,000 की प्रोडक्ट्स, मार्केट में आपने सेल किया, आपके पास 10,000 आया तो 5,000 जो है आपका वापस बिजनेस में जाना चाहिए। और बचा हुआ 5,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है। उसमें से घर खर्च, सेविंग, सारी चीज आपको मैनेज करनी होती है। मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। करोड़ों कमाना जितना जरूरी है उनसे ज्यादा जरूरी है उसका मैनेजमेंट करना। एक व्यक्ति हर महीने लाख कमाता है और एक व्यक्ति हर महीने 10,000 कमाता है। लास्ट में मनी मैनेजमेंट की वजह से 10,000 कमाने के वाले के पास ज्यादा पैसा रहता है। क्यों? उनके पास मनी मैनेजमेंट था। जितना भी आप कमा रहे हैं उसका मनी मैनेजमेंट करिए। कितना प्रॉफिट, उसमें से कितना कहां खर्च जाएगा, वो सारा आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस। अगर बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा लीडर बनना है, बुक रीडिंग करना पड़ेगा।
क्योंकि बड़े बिजनेसमैन जो हैं आप कभी भी देखोगे वो जब ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी वो रुके हैं वेकेशन पे हैं, हर जगह पे वो बुक रीडिंग करते हैं। दुनिया के 95% लोग जो है सर के नीचे के हिस्से में खर्च करते हैं। दुनिया के 5% लोग जो है वो गर्दन के ऊपर के हिस्से में इन्वेस्ट करते हैं। बुक रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अच्छी अच्छी किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आपने रियल में पढ़ाई लिखाई की कि नहीं की वो मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ के लिए आप कुछ अच्छी किताब पढ़ रहे हैं कि नहीं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन ऑडियो वीडियो देखना जरूरी है, सक्सेस स्टोरी सुनना जरूरी है। ये सब चीज जो है आपको आगे बढ़ाने के बारे में प्रेरणा देंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के ओर पे ले जाने का रास्ता दिखाएंगे। और हमारी सिस्टम में सबसे बेस्ट है 5 बजे का कॉल भी होता है मॉर्निंग में, जहां पे अच्छा वीडियो भी दिखाया जाता है, उसके बारे में बात भी की जाती है। तो एक बार हमारी सिस्टम के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। हमारे लीडर जो है 5-5 बजे उठ के आप सभी के साथ अच्छी बातें करते हैं। बिजनेस प्लान समझना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस प्लान यहाँ जो है बहुत ही यूनिक है। मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हैं, लेकिन हमारा जो प्लान है वो वाकई में लाजवाब है। लेकिन इसको पहले आपको समझना पड़ेगा डिफरेंट क्या है, डिफरेंट समझना पड़ेगा। आप अगर डिफरेंट नहीं समझेंगे तो आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी। आपके पास ये फोटो होना जरूरी है कि रियल में क्या डिफरेंस है। और दूसरा जो आप पोस्ट देख पा रहे हैं वहां हमारी कंपनी का शॉर्ट में पूरा प्लान है। रिटेल 20%, 30%, 50% यूनिक ऑफर जो है 6+1 की। रॉयल्टी इनकम 4 लेवल की 5, 5, 5, 2 एंड ये रॉयल्टी अर्न करने के लिए खाली 20 पीपीपी वॉल्यूम पॉइंट। कंडीशन फ्री प्लान, ये पोस्ट आप किसी को भी भेजोगे सामने वाला जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड कर जाएगा, क्योंकि प्लान ही ऐसा डिजाइनेड है। इतने निचले स्तर पे बनाया गया है कि मार्केट में कितने भी बड़े बड़े लेवल के कंपटीटर आ जाए सामने वाले को एक बार तो चुप कराई देता है। ये प्लान को समझिए, इसका डिफरेंट क्या है, दूसरी कंपनी के प्लान के सामने इसका डिफरेंट बताइए, ऑटोमेटिक लोगों को समझ में आएगा। और ये नॉलेज आज की डेट में हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीटर आते रहेंगे, हर कोई आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारा काम है उसको बिजनेस प्लान का डिफरेंट दिखाना। सबसे पहले आपके पास जो व्यक्ति आता है वो है कंज्यूमर। वो प्रोडक्ट लवर हो सकता है, खाली हेल्दी रहना चाहता होगा, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं होगी, तो उसको समझना पड़ेगा वो आपका है कंज्यूमर। उसको क्या बताना कितना बताना वो आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास आता है वो है रिटेलर। कुछ प्रोडक्ट फ्री पीने को मिल जाए, छोटा मोटा अमाउंट का इनकम एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रिटेलर। जो 2, 5, 10 लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करते हो, खुद खाने के लिए प्रोडक्ट फ्री करना चाहते हो, तो ऐसे लोग होते हैं वो रिटेलर होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा 3 प्रकार के आपके पास लोग आएंगे, एक तो है कंज्यूमर, दूसरा है रिटेलर और तीसरा है बिजनेस बिल्डर। हमें ये तीनों प्रकार के व्यक्ति चाहिए, खाली बिजनेस बिल्डर ही हमें नहीं चाहिए, कंज्यूमर भी चाहिए, रिटेलर भी चाहिए और बिजनेस बिल्डर ही चाहिए। कंज्यूमर हमारी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, हमारा पीपीवी वॉल्यूम होगा। रिटेलर हमारा होलसेल वॉल्यूम पॉइंट बढ़ाएगा
रॉयल्टी बढ़ाएगा और बिजनेस बिल्डर जो है हमारा नेक्स्ट लेवल भी लाएगा और हमें बोनस इनकम तक पहुंचाएगा। बिजनेस बिल्डर कौन है? जिसको एज अ कैरियर के रूप में जो देखता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है इस कंपनी से, वो हमारे रियल बिजनेस बिल्डर हुए। समझ पा रहे हैं सारे लोग? अगर जो व्यक्ति इस कंपनी से सपना पूरा नहीं करना चाहता है अपना, तो वो बिजनेस बिल्डर नहीं है। वो क्या है? वो रिटेलर है। छोटा मोटा अमाउंट कमा लो, खुद खाने के लिए प्रोडक्ट फ्री कर लो। तो आपको ये कैटेगरी चेक करना पड़ेगा, उसमें आपके टीम को रखना पड़ेगा, आपके लोगों को वो कैटेगरी में लाना पड़ेगा कि कंज्यूमर कौन है, रिटेलर कौन है और बिजनेस बिल्डर कौन है। राइट? तीन व्यक्ति चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अर्न रिटेल इनकम, होलसेल इनकम, रॉयल्टी इनकम। सिंपल सा गणित है, शॉर्ट में बताता हूं ब्रांड पार्टनर और जितने भी नए सुपरवाइजर हैं। रिटेल इनकम इट मींस आपने प्रोडक्ट कंपनी में से मंगाया, आपने दिया थोड़ा अमाउंट, आपके पास आया प्रोडक्ट एमआरपी का 20 का जो नफा है वो आपका हुआ रिटेल इनकम। मान लीजिए आपने 1000 रुपये की प्रोडक्ट मंगाई, कंपनी से आपके घर पे आई एमआरपी की प्रोडक्ट 2000 की, आपने वो मार्केट में किसी को भी दिया 2000 में, 20 में जो 1000 रुपया बचा वो आपका रिटेल इनकम हुआ, कैश इनकम। होलसेल इनकम इट मींस क्या? फॉर एग्जाम्पल आप है 50% पे, कोई व्यक्ति आया कि मुझे डिस्काउंट में खाना है, आपने उसकी आईडी बना दी आपके अंडर में, उन्होंने 20% पे कुछ ऑर्डर किया और आपका लेवल है 50%, उनका लेवल है 20%, दोनों में डिफरेंट आया 30% का, तो वो जो भी प्रोडक्ट मंगाएंगे उसका आपको 30% होलसेल के रूप में चेक जाएगा डिफरेंट का। समझ पा रहे हैं? और तीसरी जो इनकम है वो है रॉयल्टी इनकम। आपने आपके लेवल पे ला दिया, आप सुपरवाइजर हैं, आपने सुपरवाइजर 50% पे ला दिया, तो कंपनी क्या करेगी? वहां से आपको रॉयल्टी इनकम पे करेगी कि आप भी बिजनेस करना सीख गए, आपने सामने वाले को भी बिजनेस करना सिखा दिया, अभी लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर 5% 5% 5% रॉयल्टी इनकम आपको आती रहेगी, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी का चेक। वाई बिकम अ सुपरवाइजर? क्यों सुपरवाइजर बनना है? तो के अच्छा रिटेल मार्जिन लेने के लिए, अच्छा होलसेल इनकम लेने के लिए और रॉयल्टी इनकम अर्न करने के लिए, क्योंकि सुपरवाइजर के बाद आपको 3 लेवल का 555 एंड चौथे लेवल का 2% रॉयल्टी इनकम मिलता है। और ये सुपरवाइजर जो लेवल है लाखों लगाने नहीं पड़ते हैं, लाखों किसी से लगवाने नहीं पड़ते हैं। आपके जेब में जो मोबाइल है, आपके हाथ में जो मोबाइल है 25,000 के ऊपर का ही होगा, तो वो 25,000 के अमाउंट में यहां सुपरवाइजर बन जाते हैं। 25,000 में आप कंपनी के 50% के पार्टनर बन जाते हो, जहां पे 50% का डायरेक्ट मार्जिन ले सकते हो, उनके साथ साथ में और लोगों से होलसेल इनकम, रॉयल्टी इनकम भी अर्न कर सकते हो। और लाइफ लॉन्ग जब तक आप हैं, आपकी आईडी है, जब तक आप काम करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तब तक आपको 50% का मार्जिन मिलता रहेगा। कभी भी आप साल में एक भी एनर्जी अप मंगाओगे, एक भी प्रोडक्ट मंगाओगे, आपको 50% का मार्जिन मिलेगा। कोई भी क्लाइंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 50% पे आपका क्लाइंट आ गया, लाइफ लॉन्ग वो अपनी जो भी खुद की प्रोडक्ट चाहिए वो मंगा कर खा सकता है, 50% मार्जिन ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में है पेशेंस, धीरज होना चाहिए। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है वो कहीं का नहीं रहता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो लाइफ हो। जीवन में हर समय के लिए पेशेंस होना जरूरी है, धीरज होनी जरूरी है।
धीरज के साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आदमी बीज बोता है वो दूसरे दिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कि कल जाके झाड़ बन जाए, पूरा पेड़ बन जाए। वो धीरज रखता है कि नहीं, ये पेड़ बनेगा, इतना विशाल पेड़ बनेगा कि किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। लेकिन उसके लिए पहले उसको धीरज रखना पड़ेगा, उसको कंसिस्टेंसी पानी देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी खाद देना पड़ेगा। जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, कभी भी वैसे लोगों के संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो रातों रात करोड़पति भी बन जाते हैं। रातों रात करोड़पति बनने का जिसका सपना होता है वो रातों रात करोड़पति भी बन जाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहने से क्या होता है, हम भी कुएं में कूद सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेशेंस के साथ बिजनेस को समझना, प्रोडक्ट को समझना, प्लान को समझना, ट्रेनिंग, मीटिंग, सारी चीज देखना, अपनी स्किल डेवलपमेंट करना, अपनी पर्सनालिटी बेस्ड बनाना, ये सारी चीज सीखना जरूरी है। इवेंट, मीटिंग, ट्रेनिंग, स्पॉन्सरिंग, मेंटोरिंग, ये सारी चीज सीखना जरूरी है। वही कंसिस्टेंसी काम करते जाओगे तो 100% एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। एक दिन वो छोटा सा बीज जो है बड़ा सा वट वृक्ष बन जाएगा, बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। मुझे लग रहा है कि मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आ रही है। थैंक यू। आप इतनी ध्यानपूर्वक सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं 3 लैपटॉप लगा के बैठा हूं, सभी को देख पा रहा हूं। You never know how to close you are, never give up on your dreams. बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, बहुत सारे लोगों को। मैं बोला ना, पेशेंस नहीं रखने की वजह से, धीरज नहीं रखने की वजह से, हार मान लेने की वजह से, गिव अप कर लेने की वजह से, नेक्स्ट कदम पे उसको डायमंड मिलने वाला था, नेक्स्ट कदम पे उसकी सक्सेस थी, लेकिन वो व्यक्ति निराश होके निकल लिया। कभी भी कोई भी बिजनेस ज्वाइन करते हो, डायरेक्ट उसमें कदम नहीं उठाने चाहिए, उसको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, सारी चीज समझने के बाद कंसिस्टेंसी मेहनत करते जाओगे, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बीच में नेवर गिव अप होना चाहिए, क्योंकि आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप लास्ट तक मेहनत करोगे। क्योंकि अगला लास्ट का कदम जो था वही आपका सक्सेस का हो सकता है। यहां सुपरवाइजर बनना है, ग्लोबल टीम बनना है, एजीटी बनना है, 1, 2, 3 ऐसे कदम हैं कि जहां से आप ये लेवल अचीव कर सकते हो। लेकिन ये कदम से पहले आप हार मान लोगे, इससे पहले आप निराश हो जाओगे, क्या पता वो नेक्स्ट कदम पे आपके लिए अच्छी डायमंड लिखी थी, अच्छा लीडर लिखा था, आपकी अच्छी टीम लिखी थी, अच्छा इनकम लिखा था। तो कभी भी डायरेक्ट गिव अप नहीं करना है। पावर ऑफ मेलिन इनकम प्लान, इसको समझना पड़ेगा। 100% यहां रॉयल्टी का बिजनेस है। आपकी जो रॉयल्टी होगी वो रॉयल्टी आप आसानी से यहां पे ले पाओगे, ऐसा प्लान है। आपने अगर बेज बड़ा बनाया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की है, तो आप यहाँ पे बड़े लेवल की रॉयल्टी अर्न कर सकते हो, और वो भी रॉयल्टी इनकम ओनली फॉर 20 वॉल्यूम पॉइंट में भी आप ले सकते हो। 20 वॉल्यूम पॉइंट मतलब 1333 के आसपास का प्रोडक्ट्स। क्या इतना महीने भर में आप खरीद सकते हैं? कैसी भी आपके घर में इमरजेंसी आई, कैसा भी हॉस्पिटलाइज आया, कुछ भी आया, कैसी भी प्रॉब्लम आई, आप 1333 के आसपास की प्रोडक्ट मंगा के आप 10,000 से लेके लाख, 10 लाख का भी चेक उठा सकते हैं यहां पे। तो आप ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी बिल्ड करने के बारे में सोचिए। 100% यहाँ पे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी आप महीने के, साल के कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना पड़ेगा।
शुरुआत में हमेशा टीम छोटी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी काम करते जाएंगे। 2 लोगों का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन लास्ट के समय में बड़ा सा मल्टीप्लाई आएगा। सो इस कंपनी में जबरदस्त एक वेकेशन भी है, बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स है, अगले 2 मिनट में मैं कवर करना चाहूंगा। इंटरनेशनल थाईलैंड वेकेशन भी है, एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। बहुत सारे लोगों ने, करीबन 150 से 200 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, और इस बार 100% बहुत सारे लोग जाने वाले हैं थाईलैंड वेकेशन। तो आज भी जिसने ज्वाइन किया है, आज से काम पे लग जाए, आज से मेहनत करना लग जाए। अगला वेकेशन भी आप आ सकते हैं, वेकेशन की तैयारी कर सकते हैं, आपकी बड़ी सी अचीवमेंट, अब बड़ी सी पिन ला सकते हैं। 100% अपनी फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंटरनेशनल वेकेशन दे सकते हैं। हमारा एक और जबरदस्त बड़ा इवेंट आ रहा है, इंडिया बिगेस्ट स्पेक्टाकुलर इवेंट। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। पहली बार ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो 2 दिन का इवेंट है, 24 और 25 जनवरी 2026, जहां पे इस कंपनी को 4 साल का केक कटिंग भी करना है। 100% आप उसका सहयोगी बन सकते हैं, एक भाग हिस्सा बन सकते हैं, और यहाँ पे ढेर सारे ऐसे लोगों को देख पाएंगे जो आज महीने की 50,000 से लेके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख की इनकम पे पहुंचे हैं। इतने सारे लोगों का रिकॉग्निशन देखेंगे, ढेर सारे सुपरवाइजर, ढेर सारे ग्लोबल टीम, एजीटी, गेट टीम और दर्जनों मिल टीम का भी रिकॉग्निशन देखेंगे, और प्रेसिडेंट टीम का भी रिकॉग्निशन इस बिगेस्ट स्पेक्टाकुलर में देखेंगे। तो प्लीज डोंट मिस इस दिस बिगेस्ट इवेंट। कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति रहे, टिकट आज ही बुक करें। इवेंट की, ट्रेन की, फ्लाइट की, होटल की, जो भी टिकट आपकी है बुक कराइए, वहां पे आइए और जानिए इस बिजनेस को। बड़ा पिक्चर जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक बड़ा कुछ कर पाएंगे नहीं। जैसा पिक्चर हम देखेंगे वैसा ही हम रियलाइज करेंगे। घर पे मूवी देखेंगे तो हमें फील कभी हीरो वाला आएगा नहीं, लेकिन हम थिएटर में मूवी देख के आएंगे, 3 घंटा हीरो का भूत उतरेगा नहीं। यस, तो 100% बड़ा अमाउंट कमाना है, बड़ा लेवल चाहिए, बड़ी पर्सनालिटी बनाना है तो बड़े इवेंट में जाना है। और हमारी कंपनी ने स्पेशल ऑफर रखा है, गार्सिनिया मल्टीविटामिन अगर वहां जाके 2 खरीदते हैं तो 2 फ्री आएगी, मतलब 4,000 की प्रोडक्ट भी आपको फ्री आ सकती है। वहां जाने के बाद ये स्पेशल ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। और यहाँ पे ढेर सारे गेस्ट स्पीकर रहने वाले हैं, ढेर सारे रिकॉग्निशन भी होने वाले हैं, तो डोंट मिस दिस बिगेस्ट इवेंट। और एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। हमारी सिस्टम का एक ही दिन के अंदर, ओनली 1 डे के अंदर 3 राज्यों के अंदर इवेंट होने जा रहा है। 7 दिसंबर, एक ही दिन के अंदर 7 दिसंबर को 3 अलग अलग राज्यों के अंदर बिजनेस की मीटिंग होने जा रही है। एक है बिजनौर, एक है नासिक महाराष्ट्र, एक है वेस्ट बंगाल। तो एक बार हमारी सिस्टम और बहुत सारे हमारे लीडर जो है, गेट टीम, मिलेनियर टीम, सारे लोगों के लिए क्लैपिंग। इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक दिन के अंदर 3 अलग अलग राज्यों में इवेंट हो रहे हैं। आने वाले समय में ये सिस्टम 5 10 इवेंट एक ही दिन में फिनिश करेगा। 100% आपका साथ सपोर्ट रहा तो ये मुमकिन है कि हम हर सिटी में, हर स्टेट में ऐसा इवेंट करेंगे। मेल इन सक्सेस मंत्र सूरत गुजरात में भी होने वाला है। 21 दिसंबर स्पेशल गेस्ट स्पीकर के साथ वेरी सून अनाउंस किया जाएगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। सूरत गुजरात के लिए भी जबरदस्त इवेंट रहेगा। और हमारा 3 तारीख को, कल के दिन, स्पेशल ट्रेनिंग रहेगा बाय अमेजिंग पर्सनालिटी, कंपनी के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर संजीव कुमार सर की ओर से। तो कल की ट्रेनिंग लेना ना भूले, 7:30 बजे सभी को ज्वाइन करना है स्पेशल ट्रेनिंग। एंड कल के दिन सूरत गुजरात में हमारा ऑफलाइन सुपरवाइजर वर्कशॉप रहेगा दोपहर में, तो वो भी मिस ना करें। ये दोनों ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आप सूरत गुजरात से हैं तो ऑफलाइन आ सकते हैं, अगर आप नहीं हैं सूरत गुजरात के तो आप स्पेशल ट्रेनिंग खास ज्वाइन करना ना भूले 7:30 बजे कल के दिन। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूं आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है, आज की मेरी जो ट्रेनिंग है, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट सीखने को मिले होंगे। और मैंने मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। बने रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया। सभी लोग हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस के साथ खुशियां मनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, Thank you sir. so much, sir. तो जीते